अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल हैं आप सबके? उम्मीद है सब ठीक-ठाक होंगे, खैर ऑफ़िस के साथ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी बिल्कुल ठीक हैं, फ़ाइन हैं, शाइन हैं जी। और माशाल्लाह बुज़र भी ठीक है। हाँ जी। और जी मैं यहाँ पे उठ गई हूँ, मेरी सुबह हो गई है गुड वाली मॉर्निंग और अब हम बनाएँगे जी नाश्ता। वीकेंड चल रहा है तो अब्दुल रहीम घर ही थे तो इसलिए जो है उन्होंने जल्दी जाना था, तो बस पराठे बनाने का टाइम नहीं था, तो वो कह रहे थे बस जल्दी-जल्दी जो बन सकता है वो बना के तो ले आओ। तो वरना वो ऐसा नहीं होता कि पराठे ना खाएँ, मतलब छुट्टी वाले दिन उनको तसल्ली उसी चीज़ से होती है। लेकिन आज क्योंकि उनको जल्दी थी तो इसलिए उन्होंने बोला कि कुछ हल्का-फुल्का ले आओ। तो मैंने सोचा कि हम हल्के-फुल्के फिर सैंडविच बना लेते हैं, ऑमलेट बना लेते हैं, केचप लगा लेंगे ब्रेड पे, ऊपर थोड़ी-सी चीज़ फेंक देंगे और वो खा लेंगे। ये थे जी हमारे क्विक क्विक वाले सैंडविचेस। और चाय मैंने रखी हुई थी, चाय मैंने सोचा जल्दी-जल्दी बना लूँ पहले ही, क्योंकि चाय थोड़ा-सा टाइम ले लेगी, ऑमलेट ने तो ऐसे-ऐसे चुटकियों में बन जाना। तो बस प्याज टमाटर और धनिया वगैरह मैंने काट के तो डाल दिया था, उसमें थोड़ा-सा मैंने जो है ना अंडे में दूध ऐड कर लिया था और बस अपनी पसंद के जो मैंने मसाले डालने थे डाल के तो जल्दी से मज़े वाला जो है ना मैंने ऑमलेट रेडी कर लिया था जी। और आप सुनाएं जी, आप सबके क्या हाल हैं, क्या चाल हैं, क्या मसरूफ़ियात हैं और कैसी सर्दियाँ गुज़र रही हैं? मेरी तो आपको पता ही होगा, अब उज़र की वजह से थोड़े दिन मैं टेंशन में थी, लेकिन अब माशाल्लाह बेहतर है, क्योंकि कल भी उसको हम डॉक्टर को दिखा के लाए थे। उसको दिखा के लाए थे तो खांसी अभी उसकी चल रही थी, लेकिन अब माशाल्लाह बेहतर है और डॉक्टर ने बोला था इसको नेबुलाइज़र करवाएं, तो बस वो कल से करवा रही हूँ, तो अब माशाल्लाह बहुत 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 बेहतर है और इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जब घर का कोई छोटा बच्चा बीमार होता है ना, तो बस समझें कि सभी बीमार होते हैं, क्योंकि उसके चक्कर में ना हर कोई टेंशन में फिर रहा होता है। मतलब मैं अलग से टेंशन में होती हूँ, अब्दुल रहीम अलग से टेंशन ले लेते हैं। तो मतलब हमारे घर की तो माशाल्लाह अभी एक यही रौनक है, तो इसलिए हमें ज़्यादा फ़ील होता है। उसको थोड़ी सी खांसी फ्लू भी हो ना तो बहुत ज़्यादा हमें फ़ील होता है कि मतलब इसकी तबीयत नहीं ठीक, तो इसलिए फिर मुझे मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है, फिर मेरा कुछ भी करने को दिल नहीं चाहता। जैसे कि मैंने कल वीडियो नहीं अपलोड की थी क्योंकि मेरा नहीं दिल चाह रहा था बनाने को। तो खैर बस अल्लाह ताला हमेशा की तरह यही दुआ है कि मेरे और आप सबके बच्चों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, सेहत व तंदुरुस्ती वाली अल्लाह ताला इनको लंबी ज़िंदगी दे और इन्हें नेक बनाए, हर बुरी नज़र से बचाए, हर हसद की नज़र से बचाए और आप सबका भी भला करे अल्लाह ताला, और मेरे पे भी अल्लाह ताला का हमेशा करम रहे। तो यहाँ पे जी ऑमलेट हमारा रेडी हो गया। तो बस जी यहाँ पे हमारा ऑमलेट भी तकरीबन रेडी हो गया है और अब हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे और जो है ब्रेड को हम कर लेंगे हल्का फुल्का सा फ्राई, और ताकि वो थोड़ी सी ना क्रंची क्रंची सी हो जाए, फिर वो खाने में भी मज़ा आएगा। अब उज़र के लिए भी मैंने अलग से एक ब्रेड का जो स्लाइस है ना उसको हल्का सा गर्म कर लिया था, लेकिन इसने खाया नहीं था, हमेशा की तरह नहीं खाया था इसने, मुझे खाना पड़ा था। इसके हिस्से का खा के भी मैं मोटी नहीं होती। ये देखें जी, मैंने यहाँ पे जो है ना थोड़ी सी लगा ली है केचप ब्रेड के ऊपर और मैं रख दूँगी जी इसके ऊपर ऑमलेट, और फिर छोटे छोटे पीसीस कट करके चीज़ के ऊपर रख के हल्का सा इसको दोबारा जो है फ्राई करूँगी और फिर हम जो है ना खा लेंगे इसको मज़े से। खाने के बाद जी फिर हम लग जाएंगे अपने काम पे, जो हमारा काम है जी। ये लें जी, रेडी करके अब हमने इसको डिश आउट कर दिया। अब हम लेके जाएंगे जी अपने बादशाह सलामत के पास, उनको पेश करेंगे नाश्ता और कहेंगे जी जनाब आप खाएं पिएं और खैर वाफिक के साथ काम पर जाएं अपने।
तो लेकिन उससे पहले मुझे याद आया कि हमने इसको आज डॉक्टर को भी दिखाना था, तो पहले हम डॉक्टर पे जाएंगे, फिर आप अपने किसी और काम जाएंगे। तो यहाँ पे अब्दुलरहीम शूज़ पहन रहे थे, कहते कि मैं पहले मतलब रेडी शेडी होकर फिर ही नाश्ता करता हूँ ताकि मेरा थोड़ा जो है ना टाइम बच जाएगा। तो मैंने कहा जी जैसी आपकी मर्ज़ी। नाश्ता करके मैं वापस किचन में आई थी, तो ये मैंने अबू ज़र के लिए खिचड़ी बनानी थी, सब्जियों वाला जो है ना, सब्जियाँ और पालक और यखनी मैंने जो है ना बना के रखी हुई थी। उसमें मैंने राइस ऐड कर दिए थे और वो पकते रहेंगी हल्की आंच पे, तब तक मैं जो है ना अपना दूसरा काम कर लूँगी। दूसरा काम मुझे क्या करना है, ज़ाहिर सी बात है कमरे का मैंने सुबह से कोई काम नहीं किया हुआ था, बिखरा हुआ था, वो नीट करूँगी। उसके बाद दोबारा किचन में आऊँगी, फिर हम भांडे मांजेंगे जी। भांडे मांजने से ना मुझे वो तमाशा में एक ARY पे प्रोग्राम देखती थी, उसमें आता था एक लड़का जिसका नाम था साइम अली, वो ऐसे बोलता था भांडे ही मांजते रहना है हमने। वैसे मैं कितनी चवले मार रही हूँ ना बैठ के। खैर आप लोग कोई बात नहीं, बर्दाश्त कर लिया करें। आपको एंटरटेन करती रहती हूँ ना, खुद भी होती रहती हूँ और आपको भी करती रहती हूँ अकेली, फिर मैं और क्या करूँ। आप लोगों से बातें करती रहती हूँ और ये अबू ज़र ने मेरा ड्रायर तोड़ दिया और अब उसको मज़ीद तोड़ने की कोशिश कर रहा है, उसकी तार ही निकाल दी हुई है जनाब ने। इतने कोई ये मेरे वो हैं इंटेलिजेंट बच्चे। बस अब ये हल्की आंच पे बनता रहेगा। हम आ गए रूम में, ये देखें इसकी हालत कुछ यूँ है। और अब हम इसको कर देंगे जी यूँ, चुटकियों में सेट वेट कर देंगे। जैसे कि आपको पता है मैं जादू करती हूँ और यूँ ऐसे नीट एंड क्लीन हो जाता है, क्योंकि मैं आपको क्विकली क्विकली दिखाती हूँ, वरना मैं आराम आराम से दिखाऊँ ना तो आप लोग बोर हो जाएं। जितना टाइम मैं लगा देती हूँ ब्रेक ले लेके काम करने में अबू ज़र की वजह से, आप लोगों को मैं जो है ना बोर नहीं करना चाहती, इसलिए मैं ना कट कर कर के आपको सीन्स दिखाती रहती हूँ। खैर यहाँ पे जल्दी से हम करेंगे बेडशीट को ठीक भी कर देंगे और सेट वेट कर देंगे और उसके बाद आ जाएंगे जी वापस अपने किचन में और नाश्ते के जो थोड़े से बर्तन हैं उनको वॉश कर लेंगे। बर्तन वॉश करने के बाद जी हमने क्या करना है, हमने जाना है जी डॉक्टर के पास। लेकिन उससे पहले ना मैं इतनी हैरान हुई, 2:30 हुए थे और गैस आ रही थी। मैंने बस उसका फ़ायदा उठाया, मैंने कहा एक कप चाय दोबारा पी लेते हैं। तो बस फिर मैंने जल्दी से चाय बनाई और चाय बना के मैं टेरेस पे आई थी कि थोड़ी देर धूप में बैठती क्योंकि अब बुजुर्ग सो गया था। लेकिन फिर टेरेस पे जो है ना परिंदों के पर गिरे हुए थे, तो मैंने सोचा बैठना क्या है, इधर झाड़ू ही लगा लेते हैं खड़े होकर। खैर जल्दी से फिर मैंने वहाँ पे झाड़ू लगाया, फिर रेडी हुई और फिर हम आ गए थे जी डॉक्टर के पास अब बुजुर्ग को दिखाने। तो डॉक्टर को दिखा के फिर जब हम वापस आए तो तब तक हो चुकी थी जी शाम। शाम हो गई थी तो फिर जाहिर है फिर हमने रात का खाना खाना था, तो वही उसी की तैयारी करने लग गई थी। यहाँ पे आई तो मैं धूप इंजॉय करनी थी, लेकिन पकड़ मैंने झाड़ू लिया था। फिर ऐसे ही होता है घर के कामों में। आप मैं सोचती होती थी हमारी मामा क्यों नहीं टिक के बैठती, कहाँ से काम निकाल लेती हैं। कसम से ये कोई मजाक नहीं, सच्ची बात है। मतलब काम नहीं भी होता था ना तो निकल आते थे। तो शायद ऐसा ही होता है, शादी के बाद काम ना भी होना तो निकल आते हैं, बंदा अपनी तरफ से फ्री होकर बैठ जाता, फिर अचानक कोई ना कोई आपको सामने काम निकलता नज़र आ जाता। मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। और फिर बस ये देखें अभी घर में मैं क्या बनी फिर रही थी और बाहर आकर मेरे टशन चेक कर ली। तो बस इसको चेक करवा के हम आ गए थे घर आके, और इसको मैं यहाँ पे ना नेबुलाइज़र करवा रही थी और ये मस्तियाँ कर रहा था, कर नहीं था रहा। पहले तो डर रहा था, फिर मैंने इसको समझाया। समझना क्या था इसने, अभी ये समझने की एज भी नहीं है। इसको थोड़े से तमाशे करके दिखाया, इसको एंटरटेन किया, फिर ये थोड़ा बहुत समझा कि नहीं ये कोई बुरी चीज़ नहीं है, डरने वाली चीज़ नहीं है, फिर इसने ले लिया। उसके बाद जी मैं वापस आ गई थी किचन में और दूध जो है ना आज बॉयल नहीं किया था मैंने क्योंकि ज़्यादा था, तो जो एक्स्ट्रा था उसको मैंने सोचा कि अब मैं फ्रीज़ कर देती हूँ, तो किसी दिन निकाल के तो हम खीर बना लेंगे। तो बस वही करने लगी थी मैं। दूध जो है ना एक बोतल में डाल के तो फ्रीज़र में रख दिया था। और अब मुझे बनाना था जी अपने लिए रात का खाना। रात का खाना पालक चिकन बनी पड़ी थी और बस पराठा बनाना था। पराठे के साथ ही मज़ा आएगा ना पालक चिकन का, मुझे तो पराठे के साथ ही आएगा, तो इसलिए मैंने पराठे के साथ ही खानी थी।
तो उसके साथ ही फिर मैंने चाय भी बना ली। मैं चाय इसलिए साथ बना लेती हूँ कि मेरे बार बार चिकन किचन के ना चक्कर ना लगे, वरना चिकन तो मैंने पालक में डाल के खा ही लेना था। तो बस अब मैं जल्दी से अपने लिए पराठा बना रही थी। पराठा बना के मैं वापस अपने रूम में आई थी और जो है ना मैंने चिकन के काम ख़त्म कर लिए थे, मतलब कि किचन के काम मेरे ख़त्म हो गए थे। बस अब मैंने खाना खाना था और आराम करना था। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि मेरे तलफ़ुज़ इतने ख़राब नहीं हैं जितने वॉइस ओवर करते ना निकलते हैं। पता नहीं क्यों ऐसा होता है, शायद मेरा ध्यान जो है ना बार बार अबूज़र की तरफ चला जाता है। वो आके ना बीच में करने लग जाता है ना, फिर वो मेरी जो है ना तवज्जो हट जाती है और फिर मैं बेध्यानी में ना ऐसे बोल लेती हूँ। तो आप लोगों ने ना परेशान नहीं होना, आपकी बहन बिल्कुल ठीक है। तो चलें इसी बहाने आप और मैं हंसते तो है ना, एंटरटेन तो होते हैं ना या नहीं होते, बताएं मुझे आप कमेंट्स करके। और यार आप लोग क्यों आधे से ज़्यादा मेरी वीडियो वो लोग वॉच करते हैं जो मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं हैं। कितनी बुरी बात है ना। अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं तो आपको फिर सब्सक्राइब भी तो करना चाहिए ना, करना चाहिए ना। अबूज़र करना चाहिए ना इनको। अबूज़र भी कह रहे हैं तो प्लीज़ कर दिया करें। और मुझे तो आइडिया ही नहीं था मैं इतनी बड़ी सेलिब्रिटी बन गई हूँ कि लोग मुझे कॉपी भी करेंगे। और अब ये जो मुझे लोग कॉपी करते हैं ना, उनको समझ आ गई होगी मैं किन को कह रही हूँ। और आप लोगों ने परेशान नहीं होना, आप में से कोई नहीं है, मैं अपनी किसी फैमिली के मेंबर को कह रही हूँ। अच्छा, और मैं बोल भी उनकी तरह ही रही हूँ, उनको समझ भी आ जाएगा। तो और आप लोगों को साथ साथ भी एंटरटेन कर रही हूँ। और चलें जी, कोई बात नहीं, अल्लाह ताला सबको खुश रखे। मैं मजाक कर रही हूँ, आप बल्कि मुझे खुशी होगी आप मुझे देख के इंस्पायर हों और मुझ जैसी हरकतें करें और अच्छी हरकतें भी करें। बस यूट्यूब के अलावा हट के कुछ अच्छा भी सीखें। और अल्लाह ताला आपको नेक बनाए, मुझे नेक बनाए, हम सबको हिदायत दे। और हम सब पे अल्लाह ताला अपना करम करे। मजाक अपनी जगह, बाकी हर चीज़ अपनी जगह। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। खैर यहाँ पे देखें मैंने पराठा भी बना लिया था और बुज़ुर्ग के लिए छोटी सी रोटी भी बना ली थी, जो कि इसने थोड़ी सी खाई थी माशाल्लाह। और आप इसके सुर सुन रहे हैं पीछे से। हाँ, ये आप लोगों को मेरी तरह जो है ना गाने सुना और अपनी तरफ से बात करता है आप लोगों के साथ। चलें जी, बस अब मेरी हो गई है, बस मेरे से मज़ीद वॉइस ओवर नहीं हो रही। मैंने बहुत चवलें मार ली हैं, बहुत ज़्यादा ही मार ली हैं। तो बस वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। मिलते हैं जी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें, हमें अपनी दुआ में याद रखें। और चैनल को जो लोग सब्सक्राइब किए बगैर मेरी वीडियो वॉच करते रहते हैं ना, उन लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, बहन भाइयों, आप सबका बहुत शुक्रिया। आप लोग मेरी वीडियो वॉच करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ मेहरबानी फ़रमाएं और सब्सक्राइब के बटन को दबाएं और आप मेरी फैमिली का हिस्सा बन जाएं। चलें जी, बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। सच्ची मुच्ची वाला अल्लाह हाफिज़।